अपनी अकालियत की बुनियाद पर फैला। अभी सिर्फ 39 लोग इस्लाम में दाखिल हुए। एक जवान उम्र 22 साल, उभरती जवान, शबाब का दिन, खून जोश में रहा है। सिर्फ एक ही ख्याल है, इस्लाम के बानी को कत्ल कैसे किया जाए। सिर्फ एक ख्याल, इस्लाम के बानी को कत्ल कैसे किया जाए। कोई रोक ही नहीं पा। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े दुश्मन नहीं रोक पा रहे। उसने फैसला किया इनके सहारे नहीं रहना, मैं खुद जाके कत्ल कलम करूंगा। 22 साल की जवानी है। इस्लाम और बानी, इस्लाम से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली दुनिया उस जात को तारीख में हजरत उमर का नाम देती है। कत्ल के इरादे से किसी ने कलाई पकड़ी उमर की तरफ, कब बहुत हो गई पिलानी, अब फैसला यह है मैं काले काले कलम करूंगा। न मुसलमानों के पैगंबर रखेंगे न इस्लाम आगे बढ़ेगा। मगर जान उस कलाई पकड़ने वाले ने इतना सुना, हंस दिया। बंदा गुस्से में और उसे देख के हंस दो तो फिर और गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा बढ़ता है, वो कहता क्यों हंसा तू? उसने कहा ताज्जुब है, तुम उन्हें कत्ल करने जा रहे हो जो बानी है इस्लाम में, तुम अपने घर को तो संभाल ना सके, घर को तो संभाल ना सके। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कहना ये चाहते हैं कि सुनिए, आप उन्हें बात कत्ल करना, अपनी बहन बहनों को जानते हैं। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने भी मदीने वाले का कलमा पढ़ लिया है। अब क्या था? अब तो बस रगे फटने वाली है। गुस्से में आके सुर्ख है, फैसला बदल दिया। कहा पहले इनका सर उतारूंगा फिर उनका उतारूंगा। तेजी से कदम उठाए, जो रास्ता मुस्तफा की तरफ जा रहा था वो छोड़ दिया, उधर चले जो बहन की तरफ जा रहा था। दरवाजे पे गए, पहुंचे दरवाजे पे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तवज्जो है सारे लोगों की, जो मैं बताना चाहता हूं सुने बहुत गौर से। अंदर से कुरान, बोले बोले सारे, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो एक तो होता है तहजीब से जाके खटखटाना, कोई दरवाजे पे अजनबी आए, बस इतना होगा ना, और एक बंदा गुस्से में आए तो क्या करेगा? तारीख में लिखा है कि दरवाजे की धमक कह रही थी, बहन समझ गई उमर आ गई। कितना गुस्सा होगा रगों में। बहन समझ गई कि उमर आ गई। जो कुरान पढ़ा रहे थे उनको झुका दिया और दरवाजा खोला। हज़रत उमर अंदर गई, एक ने पूछी, जाके मारना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, बहन को मारते रखे, इतना मारा कि लहू बहने लग जाता है, खून बहने लगा। अल्लाह अकबर, मारते मारते थक गए। हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर क्या हुआ, थक गए हो? क्या हुआ कि आराम कर लो, पानी पी लो, फिर तुम अपनी ताकत आजमा लो। कहा उमर अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। अगर तुझे कुफ्र पे नाज है तो मुझे अपने इस्लाम पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हादरी, नाराए हादरी। जिक्र इमाम हुसैन, गुलाम गए नबी के गुलाम गए। कहा अगर तुझे कुफ्र पे नाज है ना तो मुझे इस्लाम पे नाज है। तुझे क्या लगता है मार के दीन छीन लेगा? हजरत उमर ने इतना सुना ना तो फिर देखते रह गए। एक ख्याल आया, कुछ तो है जिसने इतनी हिम्मत दी है, जिस उमर के सामने मक्के का बड़े से बड़ा ताकतवर नहीं बोल सकता, उसके सामने एक बेटी इस जुर्रत से बोल रही है। दुनिया बदल गई उमर की। अच्छा वो दिखाओ जो पढ़ रहे थे। कसम से बहन की जुर्रत को सलाम, उसकी हिम्मत को सलाम। उसने कहा उमर तुम उसे नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों? कहा वो पाक है और तुम नापाक हो, और पाक कुरान नापाक के हाथ में नहीं दिया जाएगा। तलवार गिर गई हाथ से उसी वक्त। कहने लगे बता करना क्या है? कहा पहले गुस्ल करो। बहन ने गुस्ल का तरीका बताया, गुस्ल कराया, फिर उसके बाद के हाथ में कुरान दिया। अल्लाह अल्लाह पर जब पहली नजर पड़ी है
फिर क्या किया, आंखें बरस गई हजरत उमर की, रो के कहने लगे बहन मुझे उस महबूब की चौखट तक ले चले जिसका तूने कलमा पढ़ा है। फिर आई बात लंबी है, दारे बनी रकम में मेरे हुजूर हजरत अमीर हमजा झांक के रोशनदान में कहते हैं हुजूर उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, इजाजत दे। कदम रखते ही मैं सर कलम करूंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया ना जल्दी ना करना, आने दो। तो हजरत अमीर हमजा ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह अगर सही इरादा लेके आ रहा है ना तो फिर वेलकम है, और अगर इरादा गलत हुआ तो उसी की तलवार से उसी का सर कलम कर दिया जाएगा। ये थे हुजूर के आशिक। जैसे दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला, चादर ओढ़ रखी है, करीब आए, मेरे नबी ने झटका दिया चादर पकड़ के, फरमाया उमर अब तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अब तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरत उमर कदमों पे गिर गए, कलमा पढ़ के हुजूर के हो गए। अगला सवाल हजरत उमर का क्या था, या रसूल अल्लाह अकेले में नमाज क्यों पढ़ते? कहने लगे दुश्मन तकलीफ देते। फरमाने लगे अब डरने की जरूरत नहीं है, अब उमर आ गया, अब उमर आ गया। जानते हो कभी गाली किसी के कहने में आके नबी के सहाबा के खिलाफ, कभी अपना जहन में बदलना। सारे तो मुरीद हैं हुजूर के, उमर मुराद है हुजूर की। उमर मुरीद भी है, मुराद भी है। उमर को दामन फैला के मांगा है मुस्तफा, दामन फैला के मांगा और ये कहा था या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम की मदद कर। आ गए हुजूर, उमर आ गया, करें काम। फिर जब निकले 2 सफे, हजरत उमर से पहले 39 थे, उमर के आने के बाद कितने हो गए? कितने? 40वां कौन है हजरत? जब इनका बाप का 40वां ना रोक सका तो ये आज 40वां रोक लेंगे, है ना? उमर का नंबर 40वां। आगे हुजूर चले ना, 2 सफे की 20-20 लोगों की, एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहा है, दूसरी सफ की क़यादत हजरत उमर कर रहा है। बीच में नबियों का इमाम मुस्कुराता हुआ चल रहा है। अल्लाह बीच में चल रहे, बीच में। फिर खुदा की कसम लोगों ने खुल के नमाज, आज पहला दिन था जो लोगों ने खुल के हरम में नमाज अदा की। पहला दिन था जो खुल के हरम शरीफ में नमाज अदा की। हुजूर ने फरमाया था उमर अंता फारूक, तू वो है जिसने इस्लाम और कुफ्र के बीच में आज फासला करके दिखा दिया है, तूने फर्क पैदा करके दिखा। उसी दिन से हजरत उमर फारूक हो गए। और खुदा की कसम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदगी में कितने कारनामे रखे ये अलग बात है, बस मैं तेजी से गुफ्तगू को समेट रहा हूं। जिंदगी गुजारती हुजूर की गुलामी, पूरी जिंदगी। जरूरत नहीं थी उमर का अपना उसूल था उमर का। आज लोग कहते हैं ना जी ये बड़े सख्त किस्म के, ये देखो उसने कुर्सी हटा ली। हमारे यहाँ बच्चे ऐसा करते हैं, जिस बर्तन में भाभी खाना खा ले बच्चे बर्तन तोड़ देते हैं। कुर्सी पे भाभी बैठ जाए ना तो बच्चे कुर्सी तोड़ देते हैं। हाँ तो बड़े चढ़े गए लोग, देखो कितने सख्त लोग हैं, क्या हो गया, हमसे कुत्ते से ज्यादा नफरत करते हैं। तो मैंने कहा शुक्र मना उमर नहीं, तोड़ दे, गर्दन तोड़ देते। उनका सीधा फैसला था जो नबी की नहीं मानेगा उसको उमर की तलवार मारेगा। सुना नहीं कितनी मशहूर बात थी, किसी ने कहा था ना चलो फैसला। एक मोमिन सुने इस्लाम क्या चीज है, ये भी सुन ले आपने, ये मिसाल है। हाँ मोमिन और काफिर का झगड़ा, मोमिन और काफिर का झगड़ा था किसी मसले को लेकर। तो वो काफिर कहने लगा चलो तुम्हारे नबी के पास चलते हैं, उनसे फैसला करा लेते। तो जब फैसले की बारी चौखट पे आई, मेरे नबी ने कलमा नहीं देखा,
ये नहीं देखा ये मेरा गुलाम है, हक फैसला फरमाया और वो हक फैसला उस काफिर के हक में। वो वहां से उठा, कहने लगा चलो जी अब तो तुम्हारे नबी ने फैसला कर दिया, ये मेरे ठीक है जी। तो वो कहने लगा नहीं मैं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, चलो पहले उमर के पास चलो। कौन कह रहा था? जिसने कलमा पढ़ रखा कि चलो नबी के पास चलते उनसे फैसला कराएंगे, उमर के पास चलते उनसे फैसला कराएंगे। उसने कहा चलो जब नबी ने फैसला कर दिया तो फिर उमर कौन सा गलत फैसला करेगा? हाँ वहां भी करा लो। हजरत उमर के दरवाजे पे आए, उमर ने कहा कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? पहले ही बोल पड़ा, लगा सुनो महाराज मसला ये है कि हम झगड़े का फैसला कराने तुम्हारे नबी के पास गए, तुम्हारे नबी ने फैसला मेरे हक में कर दिया, मैं तो मान गया ये नहीं मान रहा। उसे डर था कि तलवार मुझ पे न चल जाए। देखो जी मैं मान गया लेकिन ये नहीं मान रहा। इतना सुना अंदर गए, तलवार निकाल के लाएंगे तो इस उम्मीद पे खड़ा था उमर कागज कलम लाएंगे, फैसला मेरे हक में किया जाएगा। अंदर से उमर तलवार लेकर के आए, तलवार न्याम से निकाली, कहने लगे तुझे फैसला मुस्तफा का मंजूर नहीं इसलिए मेरे पास आया है। हवा में तलवार गूंजी, सर तन से जुदा हो गया, ऐलान हो गया, शोर होने लगा। उमर ने कलमा पढ़ने वाले का कत्ल किया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को कत्ल किया है। बात मुस्तफा की चौखट तक आ गई। आका ने उमर को तलब किया, उमर बता तो सकी, सुना कि तूने मोमिन का कलमा पढ़ा, मोमिन को कत्ल किया है, कलमा पढ़ने वाले को मारा है। हजरत उमर की गर्दन झुकी, कहते या रसूल अल्लाह मैंने किसी मोमिन का कत्ल नहीं किया, मैंने मुनाफिक का कत्ल किया है। और उमर का फैसला यह है जो नबी की नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार करके देखेगा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना उमर फारूक आजम का दामन, हसनैन करीमैन का दामन, मसला के आला हजरत। ये उनका उसूल था, इश्क था ये उसूल। हाँ खुदा की कसम हुजूर के बाद तो देखते ही नहीं थे किसी को। तुम कैसे लोग हो जो मसले देख के बदमज़हबों के हाथ में हाथ दे देते हो? अच्छा घर देख के बेटी किसी बाबड़े के घर में डाल देते हो। पैसे वाला मिल गया तो उसके घर की बेटी ले आए ताकि 10 लाख कैश मिल जाए। कितने साल खा लोगे ये पैसा मुझे बताओ? जितनी चाहे दौलत ले आओ नबी के गुस्ताखों से। कब्र में कोई दौलत नहीं जानी है, कब्र में मदीने वाले के इश्क का सिक्का चला जाए। पूछो जब जाके कब्रिस्तान से, आवाज दो जाके कब्र वालों को, बताओ क्या हाल है? वो जवाब देंगे हम सोचते थे ऊंची बिल्डिंग कामयाबी है, बैंक बैलेंस कामयाबी है, जिसके पास दौलत होगी उसी की इज्जत ऊंची होगी। वो कहेंगे जब से कब्र में आए हैं पता चला है यहाँ न सऊदी का रियाल चलता है, न पाउंड चलता, न डॉलर चलता है, यहाँ आमीना के लाल के इश्क का सिक्का चला करता है। सोच सोच के फैसले किया करना, सोच समझ। और गैरत कैसे गवारा कर जाती है? जिस नबी के हाथ से हौज़े कौसर का जाम पीना है उसके दुश्मन के घर में अपनी बेटी लेके आओ। कहते रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था। अरे बेटियों ऐसे ऐश की जिंदगी से बाप की चौखट पे कुंवारा मर जाना बेहतर है। उनके नाम कुंवारी मर के देख, अल्लाह जन्नत में तेरे लिए बेहतर शोहर का इंतजाम कर रहा है। बिना सोचे समझे लालच का बंदा आ जाता है, वो कर दिया ठीक थे इसलिए दे दिया। हाथ में हाथ, कोई बात नहीं, मुसाफा कोई कर रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई चूस रहा है, तुम्हारे पेटों में आग नहीं भरती। जो बदमज़हबों के यहाँ रोटियां तोड़ते हो, उसके बाद गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कौन सी गुलामी रसूल है तेरी मुझे बता। उमर तो ये कहते हैं जिसकी नजर मुस्तफा से फिर गई उसका सामना उमर की तलवार से है। फिर नहीं देखा जाएगा किस बात का है। फिर तू कौन सा फैसला कर रहा है? नाम सुना ना हजरत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे बिहार में। हुजूर शरीफुद्दीन यहया मुनीरी, आपने अपना मुरीद बनाया। वो मुरीद भी मुरीद होता है जी, मुरीद बना लिया। मुरीद करते तो हाथ हाथ,
कब से? जब से मेरे नबी ने बैत रिजवान पे हाथ रखे थे, फरमाया रखो, हाथ पे हाथ रख के गए थे। तो रब ने क्या कहा था? यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब ये तेरा हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ रखा है। हाँ, उनसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं। शान मुस्तफा पे गुफ्तगू की जाए तो जिंदगियां कम पड़ जाएंगी। हाँ, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। हुजूर का किरदार बयान नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी आप बयान करते हैं, उनकी शान क्या बनाई है। हाँ, आला हज़रत ने तो हद कर दी, कहते लन याती नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तूने शुद्ध पैदा जान, जगजाज तगराज को ताज तेरे सर सो है, तुझको शहीद हो सरा। हाँ, एक मौलवी को देखा, बड़ा मुंह बना के तकरीर कर रहा था, कह रहा है कि मैं यतीम को अल्लाह ने बकरी चराने वाले को शर्म नहीं आती? नबी की तारीफ नहीं है तौहीद है। तूने सिर्फ बकरी चराने का एंगल देखा, लेकिन कभी उनका जाने का एंगल नहीं देखा। चरवाहे पीछे होते हैं, लेकिन मेरा नबी हमेशा बकरियों के आगे चला। तुझे क्या पता? तो चरवा कहता शर्म नहीं आती? तुझे बकरियों के पीछे चलना याद है, बकरियों के साथ चलना याद है, जिब्रील से आगे जाना याद है। शर्म नहीं आती? कहता है कि यतीम को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। गैरतकार, जानते हो मेरे हुजूर यतीम नहीं दुर्रे यतीम बन के आए। यतीम वो होता है जिसका कोई सहारा नहीं। दुर्रे यतीम वो होता है जो कायनात का सहारा बन के आता है। वो दुर्रे यतीम होता है जो कायनात का सहारा बन के आता है ना। तो मैं अभी इस मौजू पे इनकी तकरीरें भी मत सुना करो। ये तकरीर में ऐसा डंक मार जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कभी ईमान का जनाजा, ईमान की हिफाजत करना चाहिए। आप नहीं जानते इतना जितना ये उलमा जानते हैं। तो आपके लिए सीधी जिम्मेदारी है, आप पूरी जिंदगी आंखें बंद करके बरेली के अहमद रजा के पीछे चलते रहते आला हज़रत के साथ चलते रहिएगा। खुदा की कसम ये सीधा रास्ता तुम्हें जन्नत लेके जाएगा। आंखें बंद करके किसी की तहकीक में ना पड़िएगा। अब कोई भी हजरत आला हज़रत से बड़ा हाँ, ये कह जी ना हम अब वो पहले की बात है थी, अब की कहना तुम्हारे बाप ने भी इमाम अहमद रजा का मुकाबला ना कर सका, तुम्हारा बाप। और जब तुम गीत गाते हो ना इनमें गैब दौलतुल मक्की ऐसी कील ठोकी आला हज़रत ने कि क़यामत तक तुम्हारे बाप दादा उसका जवाब नहीं दे पाए। ये हवाई मामला नहीं है, ये हकीकत है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इमाम अहमद रजा का दामन थामे रहना। इमाम जो हम नहीं जानते, उसको देखेंगे ना जो हमसे बड़ा है, तो लोग गुमराह हो जाते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वो रो रहा। एक तारीख जलील की बात कर रहा था, रो के तकरीर करता। मैंने क्या वो रो के नहीं, जमीन पर लोट के भी कुछ बताए तो मत मान। मन के मैंने तारीख में उससे बड़ा जाहिल नहीं। लोग सुनते उसे क्योंकि वो तकरीर भी ऐसे करता जैसे हिजड़े बोल रहे। यार सुनना है तो उसे सुन जिसके लहजे में मर्दानगी हो, जिसकी बातें तुझे बहादुर बनाए, बुज़दिल नहीं। हाँ, वो बस कहाँ बात आ गई, तरह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह शरफुद्दीन यहया महली रहमतुल्लाह अलैह। सुने बहुत आज की रात दुआ करना, अल्लाह करे किसी पर मजहब से हमारा मसला। बोलो इंशाअल्लाह। मैं ये तोड़ने की बात नहीं करता, मैं जोड़ने की बात करता हूं। हो सकता है कल तुमसे कोई इसी जलसे से उठ के जाके यार सुन रोज सही बोलता था, राज जहर नहीं, रात सच्ची बात इसलिए जहर लगाई। ये लड़ाई झगड़े कराने के लिए जामनगर में आया, वो यहाँ लड़ाई कराई। तो देखो कल हम तुमने नाश्ता किया था कि नहीं किया था, आज वो मना करें, लड़ाई कराई। मैं कहता हूँ कसम खा के कहता हूँ मैं सबसे पहले तुझसे गले मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन शर्त ये है इत्तेफाक हमारा हुजूर की गुलामी में होना। सिर्फ इत्तेहाद का मयार है। लो चैलेंज है तुम्हें,
जो तुमने अपनी किताब में लिखा, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, माज़अल्लाह वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। तुमने अपनी किताब में लिखा जैसा इल्म नबी को आता है वैसा इल्म तो जानवरों को भी आता है, नबी के इल्म से ज्यादा शैतान का इल्म है। तुमने अपनी किताब में लिखा, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकता, वो मोमिनों की क्या करेगा। जिस किताब में तुमने ये लिखा है माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गया, मैं कहता हूं इत्तेहाद चाहते हो इन सारी किताबों को उठाओ, जामनगर के रजा नगर में आओ और उन सारी किताबों को आग लगाओ। बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में जा बचा थाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़री, इमाम हुसैन का दामाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मोहब्बत। हाँ भाई, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जमीन तुमसे ज्यादा है, तुमसे ज्यादा अच्छे हम खाते, चिड़ किस बात की? बस खुदा के वास्ते गलत अकीदे, गलत अकीदे नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह ये अकीदे इनके भाई, कोई झगड़ा होता हो, जब झगड़े की बात होती तो इन्हें सीधे साधे हुजूर के जमाने में तीजा ही नहीं होता। मारे घुटना फूटे सर, कहां की ईंट कहां करोड़ा, झगड़ा के आगे लेकर के आया, खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो जी? नबी सलाम नहीं, ये सीधे साधे लोगों को गुमराह करने वाले। चल ठीक है, तू सलाम से नाम तेरी मर्जी, तू बैठ के पढ़ते रहना, लेट के पढ़ते रहना, वो तेरी मर्जी। चल हम तेरा तीजा भी नहीं करवाएंगे, फर्ज तो है नहीं, मुस्ताहब है ना, मत करवाना, लेकिन इसका तो जवाब दे जो तुम्हारे बापों ने किताब लिखा, इसका जवाब देना। मेरे भाइयों बड़े गंदे लोग हैं, इनसे बचिए। ये रो रो के यहाँ तकरीरें करते और मदीने शरीफ में जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चलाते है। कोई बेगैरत इतना हमने से किसी के बाप की कब्र खोद के उसमें बिल्डोजर चलाए और वो देखता रहे। यार अगर अपने बाप की कब्र खुदती हुई नहीं देख सकते तो हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर इन्होंने चलाया, इमाम हसन के मजार पे बिल्डोजर इन्होंने चलाया। जिस बेटी के माथे पे नबी को पसीना गवारा नहीं था, उस बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलता हुआ नबी ने कैसे देखा हो? तकरीरें करते हो, तुम्हारी जात गंदी है, तुम्हारी बातें गंदी, झूठ बोलते हो। आईना उतारो, चेहरे के नकाब हटा के अपना रंग दिखाओ। खुदा की कसम जब तुम्हारे नाम के नारे लगाते हैं, हकीकत जान के तुम्हारे मुंह पे अपने जूतों की बारिश है। सुन्नियों को उनके दामन पूरी जिंदगी उन्होंने ना उम्मत को हुजूर तक पहुंचाया, पूरी जिंदगी हुजूर तक यही कहते रहे, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। उन्हें तो सबसे बड़ा नाज इस पे था कि उन्हें हुजूर की गुलामी मिली है। हाँ, इसी बात पे नाज था। तो शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह मुरीद किया, मुरीद चला इत्तेफाक देखो गुजर के जा रहा था। आजकल सैलाब है ना, कहीं भी पानी आ जाता है। अब तो हमारे मुल्क की इंतजामिया ऐसी है, अब तो हाईवे पे देख रहे थे इतना पानी खड़ा हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जो कर रहा है वो भरेंगे। मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूं, मुरीद गया दरिया में, वो तैरना था, डूबने लगा। जब डूबने लगा ना तो अपने पीर को आवाज दी, या मुर्शिद करम करो। इतने कहा तो कोई बड़ा नूरानी चेहरे वाला हाथ आ गया, चेहरा कहने लगे ला निकाल। उसने कहा क्यों? कहने लगा ये हाथ मैंने अपने मुर्शिद के हाथ में दिया है। अब डूबना तो गवारा है, किसी और के हाथ में देना गवारा है। अगर बचाएगा तो मेरा मुर्शिद बचाएगा, बाकी आप जाइए, डूब सकता हूं। आने वाले ने कहा मुझे नहीं जाना। कहा नहीं। आने वाले ने कहा मुझे खिज़र कहा जाता है।
मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूं, अब तो हाथ में हाथ दे दे। उसने कहा था खिज़र होना मुसल्लम है, लेकिन आपके हाथ में हाथ देना गवारा नहीं है, अगर बचाना है तो मेरे पीर को आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। यहया मुनीरी तशरीफ ले आते हैं, कहते ला पगले हाथ में हाथ दे, बड़ा जिद्दी है। बता अगर यहया मुनीरी का मुरीद अपने अमीर के अलावा हजरत खिज़र के हाथ में हाथ नहीं दे सकता तो मोहम्मद का गुलाम होके वहाबी के हाथ में हाथ दे। बचेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो और जोर से। हाँ बचना बचना। तो हजरत ने सर काट दिया या रसूल अल्लाह, जो आपकी नहीं मानेगा ना तो फिर उसका फैसला उमर की तलवार करेगा। समझाया नहीं जाएगा। वो कह भी सकते थे भाई हुजूर के बाद चले जाओ, इतना टाइम ही नहीं, तो तुम भी हुजूर का इश्क रखो सर में, सीने में। बेटी का मामला हो, जहेज का मामला हो, लेन देन का मामला हो, मुर्गे बकरों का मामला हो, वीआईपी दावतों का मामला हो, थोड़ी देर के लिए दीन कमर के पीछे न डाला कर, सबसे पहले हुजूर के रिश्ते को आगे रखा। हुजूर के रिश्ते को आगे रखा करो। पूरी जिंदगी हुजूर की गुलामी गुलाम अल्लाह बरकत से तज़किरा कर रहा हूं बहुत तेजी के साथ। फिर वो दौर भी आया जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि लोगों मैं तुम्हारे लिए अपने बाद वाला खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म को बना के जा रहा हूं। कुर्सी पे बैठे कुर्सी पे जब बैठे खिलाफत की कुर्सी पे खुतबा इरशाद। फिर क्या था, लोग डरने लगे, कांपने लगे। हजरत उमर के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। हजरत उमर के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। तो हजरत उमर ने फिर खुतबा कहा लोगों डरो मत। उमर उस वक्त सख्त था, उस वक्त तक सख्त था जब तक अबू बकर नर्म थे। इसलिए सख्त था उमर कि अबू बकर नर्म थे, हुजूर नर्म थे। लेकिन अब उमर सख्त नहीं थे। डरा न करो, उससे वही डरेगा जो इस्लाम के खिलाफ जाए। तारीख गवाह वरना जाना चाहते हो। अल्लाह सुने बहुत गौर से मेरी बात। हजरत उमर फारूक आज़म आप जितने दिन कुर्सी पे बैठे जानते हो, अल्लाह ऊपर एक खम था, एक खौफ था, ये अल्लाह से डरने वाले लोग, अल्लाह से डरने वाले। आज तो डर ही नहीं लगता। 1 किलो में 900 ग्राम बंदा तोड़ रहा है, कह रहा देखी जाएगी। हाँ 50 लाइट लगा के दुकान में घटिया कपड़ा भी अच्छे की जगह बेच रहा है, कह रहा देखी जाएगी। कोई नहीं देखेगा यार, तुझे ही देखनी पड़ेगी। जैसी करोगे वैसी भरोगे। ये नहीं कि देखी जाएगी, डर नहीं अल्लाह का। हजरत उमर फारूक आपने तो एक बंदा ही किराए पे रखा था, और सिर्फ इसलिए रखा था कि वो आके ये बताता था रोज, उसकी ड्यूटी इतनी थी, वो ये कहता था उमर मरना है, उमर एक दिन मरना। इतना कहने के लिए आप उसको उजरत देते थे। एक दिन आप दाढ़ी में सफेद, अगले दिन आपने बुलाया उसको, कहने लगा ये तेरी तनख्वाह, आज के बाद दरवाजा बजाना। वो कहने लगा कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई, या फिर मुझसे बेहतर बंदा मिल गया। हजरत उमर ने फरमाया कल तक मैं तुझे इसलिए बुलाता था कि तू मुझे मेरी मौत याद दिलाता रहे, तू मुझे मेरी मौत याद दिलाता रहे। अब तेरी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरी दाढ़ी में बाल सफेद हो गया, अब ये मुझे चैन से सोने नहीं देता। लोगों के सारे बाल सफेद हो गए, हया नहीं। मौत का एक पैगाम सफेदी है ये बालों की। डरो अगर बाल सफेद हो गए तो समझ लेना मौत का फरिश्ता है। एक बाल सफेद हो गया, उमर सोया करते थे। यहाँ तो दाढ़ी पूरे बदन के बाल सफेद है, लेकिन डरना की चीज नहीं, डरो अल्लाह से। हाँ अब तो हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े भी इतने बेगैरत होते हैं कि जवानों में इतनी बेगैरती नहीं होती है। खुदा के वास्ते अगर उम्र दराज हो गई है तो तैयारी शुरू कर दो। अब कब्र का मंजर करीब है, देखते ना लोग यूं दाढ़ियां छिलवाते, सुबह शीशे के आगे कुछ नहीं बचा, 72 साल उम्र हो गई हैं, गड्ढे पड़ गए, सब पकड़ के ना गाल चला रहा है उस तरफ। ये भी अब किसे दिखाएगा 70 साल में? अब तो खुदा के वास्ते ये नूर निकले, अब तो लगा लेना ये दाढ़ी के चंद बाल है,
इसे रख ले यार, मरते मरते कहेगा मेरे लिए इसाले सवाब करना, और तुझसे चंद बाल दाढ़ी के नहीं रखेगा। जानते हो खुदा की कसम, मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, बंदा दाढ़ी लेके कब्र में जाता है, हिसाब वाले फरिश्ते आते आके ना कपड़ा हटाते ढक देते। दूसरा कहता क्या हुआ, का इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से इश्क करके आया, इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से इश्क करके आया। कई बार यहाँ तक फरमाया गया जिनके चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं उनसे हिसाब नहीं होता, ये भी हो जाता अगर अल्लाह करम कर देता भाई रख ले दाढ़ी। और दूसरी बात हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुजूर हमारी कब्र बोले जोर से बोले, सारे सुन्नी बैठे ना, टुन्नी तो कोई नहीं बैठा। हाँ देखो मैं बुलवाऊंगा, अगर टुन्नी होगा तो नहुसत मोहल्ले में अलग दिख जाएगी, देखना किधर से आवाज नहीं आती है। हुजूर हमारी कब्र में आते हैं, अल्लाह सलामत करे, होगा तो एक ही रोले में सुन्नी हो गया होगा। हुजूर हमारी कब्र में आते हैं, कहते हैं कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे, जलवा फरमा होगी जब तलात दाढ़ी हुजूर आए, सुन्नत सजी होगी, देख के मुस्कुराते हैं। इसके बराबर देख अगर दाढ़ी ना होगी चेहरे पे और हुजूर ने तेरा मुंह देख के मुंह फेर लिया तो फिर बता कोई और सहारा कहां जाओगे, कहां जाओगे, तेरे टुकड़ों पे पड़े की ठोकर झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे या रसूल अल्लाह मोना अगर आपने चेहरा फेर लिया तो कहीं कहीं रह जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह रज़ा ने कहा था फकत इतना सबब है इन्हें इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह सब जानता है किसने कितने गुनाह किए गए, कितनी नेकियां की हैं। वो ये जो बदबख्त कहते हैं अगर हुजूर को हजरत आयशा सिद्दीका के हार की खबर थी तो बताया क्यों नहीं नाराजियां, क्यों रुके रहे, क्यों तलाश कराया हार। इल्म गैब था तो बताते उनके के नीचे हार, तो इससे ये साबित होता है कि उसको इल्म गैब नहीं था। मुझे बताओ अगर रब को इल्म गैब है तो फिर कयामत में तराजू क्यों लगाई जाएगी? कब्र का सवाल क्यों बैठाए गए ये कंधों पे लिखने के लिए? मुझे बताओ अगर ये दलील है तुम्हारे पास तो इसकी दलील लाओ। माज़अल्लाह नबी को इस तरह के इल्म गैब पे तुम शिर्क का फतवा लगाते हो तो फिर बताओ ये कहना कि खुदा को इल्म गैब है, फिर भी वो फरिश्तों से पूछेगा कि बताओ क्या किया, क्यों लगाएगा तराजू? तो सुने यहां हुजूर के हर अमल में हिकमत होती। अगर हुजूर चुप रहते थे तो रब की मर्जी, बोलते थे तो रब की मर्जी, कभी अपनी मर्जी से वो बोले ही नहीं करते थे। हाँ उनकी गुफ्तगू रब की मर्जी से होती थी। रब ने कहा चुप हो जा, मुझे शरीयत के मसाइल और सिखाने। हाँ तवज्जो है ना अपनी, बात बढ़ जाएगी, फिर क्यों लगी तराजू? फकत इतना सबब है इक़ादे बज़्म महशर का कि उनके शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बताया गया इसलिए तराजू लगाई जा रही है ताकि मुस्तफ़ा की शान को बाला कर दी जाए, ताकि दुनिया को बता दिया जाए मेरा महबूब क्या है, अल्लाह अकबर शान क्या है। कसम खुदा की समझो तो अपने मुक़द्दर को, कितने नसीब वाले हो जब अमल तोले जा रहे होंगे, हालत ये होगी किसी गुनाहगार का अमल तोला जा रहा होगा तो उसी वक्त में पल्ले के ऊपर गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। हुक्मों का टाल तो इसके हाथ पैरों
पैरों में बेड़ियां, लेकिन चलो इसको पकड़ के दोज़ख की तरफ। अजीब मंजर होगा मैदान क़यामत का, फरिश्ते खींचेंगे जहन्नम की तरफ, मगर ये कैदी मुड़ मुड़ के किसी की राह देख रहा होगा, किसी को तलाश कर रहा होगा, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, कोई तो थाम के दामन मचल गया होगा। फरिश्ते कहेंगे किसे देख रहा है, इतने में अपने कांधे पे चादर डाले मेरा महबूब आएगा। कहा ठहरो ठहरो फरिश्तों, किधर लेके जा रहे हो? कहेंगे या रसूल अल्लाह अमल तो ले जा चुके हैं, फैसला आ चुका है, ये जहन्नम में जाएगा, गुनाह ज़्यादा के नेकियां कम है। अब आका कहेंगे ठहरो तो सही, इसने मुझे बुलाया है, अब मैं आ गया हूँ, एक बार मेरे सामने अमल तो ले जाए। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह अभी तो तोले गए हैं, अब क्यों तुलवाए जा रहे हैं? आवाज़ कुदरत आएगी, फरिश्तों चुप हो जाओ, जो महबूब कहता है वैसा करते ही दिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, इमाम हुसैन का दामन, फरमाएगा फरिश्तों मुंह बंद करो, ना बोलो, जो मेरा महबूब कहता है वही करो। क्यों? फकत इतना सबब है इन्हें काते बाज़े महशर का, क्या उनकी शान महबूबी, जोर से क्या उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाले फरिश्ते दोबारा तराजू पे रखेंगे, पल्ले पल्ले पर जब अमल रखा जाए, गुनाह नेकी। आज तराजू का मयार ये होता है, जो भारी चीज होती है ना वो ठीक है, जो हल्की चीज होती है वो ऊपर जाए, लेकिन क़यामत में मयार इस तरह का, उस तराजू का सिस्टम ये है कि जो चीज भारी होगी वो ऊपर जाएगी, जो चीज हल्की होगी वो नीचे जाएगी। समझ गए ना? जो भारी होगी वो बोलो जरा, जो भारी होगी वो ऊपर जाएगी, जो हल्की होगी वो नीचे जाएगी। फरिश्तों ने रखे एक तरफ गुनाह, एक तरफ नेकियां। अब क्या है? नेकियों का पल्ला ऊपर जा रहा है, यानी अब गुनाह कम पड़ गए, नेकियां ज्यादा हो गई। फरिश्ते परेशान हैं, कहीं ऐसा पहले कैसे तोला था जो नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे। फरिश्ते पहले ही बोल पड़ेंगे ए मेरे परवरदिगार क्या मामला है, जब पहले अमल तोले गए थे गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, मगर मेरे मालिक आप बता तो सके ये क्या मामला है? तेरे तराजू में तो डंडी का मामला नहीं है, कमोबेशी का मामला नहीं है, मेरे मालिक बता तो सके। अब जब अमल तोले जा रहे हैं तो अब हालत ये है कि नेकियां बढ़ गई हैं, गुनाह कम हो गए हैं। रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, मीज़ान पे महबूबा के खड़ा हो गया है, मेरा महबूब खड़े होकर के किसी के अमल तुलवाए, मेरी गैरत को गवारा नहीं है, उसके गुनाह बढ़ा दिए जाए, इसके कदम की बरकत से उसकी नेकियों में इजाफा कर दिया। फकत इतना सबब है इन्हें कहते हैं बज़्म महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई तो डरो, अगर हुजूर ने मुंह फेर लिया तो कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। नौजवानों चेहरों पर दाढ़ियां रखो। लोग कहते हैं रिलीज करते हैं, मजबूरी है। क्यों? कि झूठ सच बोलना। तो तुम्हारा अकीदा ये है कि झूठ से रोजी मिलती है ना? ये क्यों करते हो? अल्लाह मैंने पहले दिन कहा था जहां मौत का फरिश्ता पहुंच सकता है वहां रिज़्क़ का फरिश्ता पहुंच सकता है। रखो दाढ़ियां, हाँ फिर करो बिजनेस, किसी के पैसे पे भरोसा मत करो, रब की रहमत पे भरोसा करो, रब की रहमत पे भरोसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। सारे बोले हजरत उमर की दाढ़ी में एक बाल सफेद आ गया, सोते नहीं थे, मरना है, ये खूब सदा मगर जानते हो खुद हजरत उमर की शान। मेरे नबी ने फरमाया था लोगों जब अच्छे लोगों की बातें करना तो मेरी उम्र की बातें साथ करना, मेरी उम्र की बातें साथ ये मेरे हुजूर ने अच्छे लोगों के साथ मेरे उम्र का तज़किरा करना। उम्र वो है जिसे हुजूर ने अच्छा बार-बार फरमाता कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हाँ
और उमर कितने ने कि हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आसमान देख रही है तारे और देख के कह रही है रसूल खुदा की कसम कुर्बान जाओ हजरत आयशा सिद्दीका के नसीब पे। कोई मंत्री की बीवी है, कोई संतरी की बीवी है, आयशा तेरे मुकद्दर को सलाम तो नबियों के इमाम की बीवी है, नबियों के इमाम की बीवी है। कहती है रसूल अल्लाह, तारे देख के कहती है आका जितने ये तारे इतनी किसी की नेकियां होंगी। वो ये पूछने का मकसद ये था कि हुजूर कहेंगे हाँ अबू बकर की है, मगर हुजूर ने फरमाया ये जितने आसमान में तारे हैं ना इतने मेरी उम्र की नेकी है। हजरत उमर की नेकी। अब यहीं रुक जाओ, तारे गिन सकते हो? बोले नहीं गिन सकता ना कोई तारे। हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर ये जितने तारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी। वो जानती हैं कि हुजूर तारों की गिनती भी जानते हैं, उमर की नेकियां भी जानते हैं। कई नेकियां ऐसी होती हैं जो मैं रात में आप रात में करते हो, कभी अकेले में करते हो, कभी भीड़ में करते हो। कभी नेकियां ऐसी होती हैं जो दिल में हो जाती है, करवट वाले को पता नहीं चलता। लेकिन आयशा सिद्दीका की जानती हैं, कहती हैं हुजूर कोई है जिसकी इतनी नेकियां और कोई का मतलब समझते हैं। सुन्नी अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ बरेली वाले का दामन मिला। उन्होंने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे। उन्होंने कहा किसी की नेकियां होंगी, किसी से मुराद आज से लेकर क़यामत तक जितने भी आएंगे सबके बारे में गोया हुआ सबकी नेकियां जानते, गिनती भी मालूम है कितनी होगी। मेरी कितनी नेकियां हुजूर जानते हैं, आपकी कितनी नेकियां हैं बोले हुजूर जानते हैं। किसी नेकियां होंगी अल्लाह अल्लाह मेरे हुजूर ने फरमाया जितनी आसमान के तारे ना मेरी उम्र की नेकियां। बेटी थी बाप की, चेहरा उतर गया। क्या हुआ आयशा? हुजूर फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई? ये नसीब था यार कि उन्हें हुजूर से इस तरह बात करने का मौका मिलता था, वरना मेराज में जाएं तो फरिश्ते हाथ जोड़ के कहते मालिक बस महबूब के पीछे 2 रकात नमाज अदा करा दे, ताकि क़यामत तक हम भी कह सके हमने नबियों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। अर्श कह रहा था अल्लाह उसके रुखसार में सही उसके तलवों के बोसे दिला दे, उसके तलवों के बोसे दिला दे। कुर्बान जाओ आयशा के उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां क्या कहती है? हुजूर फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई? मुस्कुरा के कहने लगे आयशा जितनी उम्र की सारी नेकियां है ना मेरे अबू बकर की गार वाली तनहा नेकी उम्र की सारी नेकियों पे भारी है। अल्लाह और हज़रत उमर भी फरमाया करते थे अगर अबू बकर मुझे अपनी गार वाली नेकी दे दे तो उमर अपनी सारी जिंदगी की नेकी अबू बकर को दे देगा। ये शान हज़रत उमर की तवज्जो है ना, पूरी जिंदगी हुजूर के गुलामी में कट गई। सादगी खुदा की पावर अच्छा कुर्सी पे आप बैठ गए तो लोग देखते थे वहीं पे शेर खड़ा होता था, वहीं पे बकरी। आज के भी कोई सियासतदान है, आज की कोई पावर है? बेटा इतना बाप इख्तियार की कुर्सी पे बेटा रिश्वत ले रहा है, बाप कोई डर नहीं है। लेकिन नबी का गुलाम जब कुर्सी पे बैठे तो बकरी भी बेफिक्र होके आती है। उमर का दौर है, उमर का दौर है, पानी पिएंगे। शेर खड़ा होने तो नबी का उमर मौजूद है। बकरी को देख के शेर भी चुप हो जाता है। नुकसान मत देना, उमर का दौर है, वरना इतने कोड़े पड़ेंगे के साथ पुश्ते टेढ़ी चली चले। शेर भी जानते हैं उमर का दौर है। अल्लाह उमर हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत। तो अफ्रीका की तरफ एक आपने दस्ता भेजा चंद लोगों को तबलीग। जब वो अफ्रीका के जंगलों के करीब पहुंचा तो जंगली इलाका शेर आके बैठ गया, निकलने नहीं दे रहे थे। उनमें से एक बंदा वापस पलटा दौड़ के वो आया। कोई खून तो थे नहीं जो खून कर देते। शेर बैठे
बंदा जाता था, पैगाम लाता था, बंदा भेजा। हजरत उमर से को रास्ते में ऐसे शेर बैठे, रास्ता नहीं छोड़ते, क्या हुक्म, लौट आए। खुदा की कसम, देख ये है इस्लाम के बादशाह का बेटा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर आगे बढ़े, फरमाने लगे मैं चलता हूं, सुभान अल्लाह, मैं चलता हूं। कई दिन का सफर तय करके जंगल पहुंच गए। शेर बैठे, काफिला रुका हुआ, अकेले, किसी ने ही नहीं कहा था अकेले, आगे बढ़े, शेरों से जाके लगे, सुनो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम जंगल के शेर हो ना तो हम मुस्तफा के दीन के शेर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम मुस्तफा के दीन के शेर हैं। और तुम्हें पता है दौरे खिलाफत किसका है? फरमाने लगे उमर कुर्सी खिलाफत पर है, इसलिए खैरियत है रास्ता देता। इतना सुनना था, तुम दबा के शेर रहे, गोया वो कहते जा रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमें दे, ये जहां चीज है क्या लो हो तलब। हाँ हाँ, हज़रत उमर फारूक आज़म का ऐसा लगता है जैसे ये कोई किस्से की कहानी, कोई मनगढ़ा था। आज भी तुम हुजूर के होके देखो, कायनात तुम्हारी होके देखो तो सही, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म, तवज्जो है, 5 मिनट का टाइम देंगे या खत्म करेंगे? अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हाँ हाँ, ये तो रब का करम है, नेकियां भी मिलेंगी, लंगर भी मिलेंगे। तसल्ली रख के बैठिए, इंशाअल्लाह आज लंगर बनाए ना। उस दिन नहीं बना था तो मैं सोच रहा था कि लोग ये ना सोचें यार आज धोखा। हाँ, वो बारिश की वजह रही जिसकी वजह से लंगर न बन सका। और कभी ऐसा भी होता है, एक बात और बता दूं, ये ना समझना कमेटी वाले कहलवा रहे हैं, मैं खुद महसूस करके ही बात किया। अगर कम पड़ जाए तो दिल थोड़ा ना किया, इसलिए कि बारिश की वजह से कोई मतलब ये कि मुकर्रर मिकदार नहीं हो पा रही। कभी बारिश तेज होती है तो कुछ लोग कम हो जाते, मौसम साफ हो जाता, अचानक पड़ जाते। और ये चौमासे की बारिश है, इसका कोई टाइम तो नहीं है, कब बरस पड़े, कभी भी कोई मसला नहीं है। तो मिल जाया करे तो शुक्र कर लिया करो, ना मिले तो सलामत रखे। सुभान अल्लाह। सबक पहले दिन कभी याद, मिल जाए तो। अभी आपकी आवाज वैसे नहीं निकली भाई, ज्यादा भूख लगी है ना, ज्यादा लगी हो तो मैं पहले बटवा दूंगा कमेटी वालों से। हाँ हाँ, और अगर थोड़ा बहुत सहारा है तो जरा बोल लें, मिल जाए तो, ना मिले तो सब्र करना। कोई बंदा जाती है हमें तो लंगर ही नहीं मिला, मैं बैठे रह ना कहना, एक दिन ना भी मिला तो क्या, एक दिन ना। हज़रत अयास महमूद अयास बैठे थे, तो अयास जो था ना, अयास खादिम बादशाह कहने लगा जरा ये सेब खा के। उसने खाया, कहने लगा हुजूर मीठा है। बादशाह ने खाया, कड़वा। कहने लगा अच्छा इसमें से खाओ। था कड़वा, लेकिन अयाज ने फिर कह दिया हुजूर मीठा है। कहने लगे हैरत है, मैं खा रहा हूं तो कड़वा, तुम खा रहे हो तो मीठा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक तारीफ साथ जवाब दिया था। कहने लगा हुजूर पूरी जिंदगी आपके हाथ से मीठी नेमतें खाई, आज कड़वी खा के हिम्मत जवाब दे रही है। मेरी हिम्मत नहीं कहती कि मैं आज कड़वी शय को कड़वा कह सकूं। हमेशा खाया मीठा ही है ना, आज कड़वा मिल गया तो इसे कड़वा कैसे कह सके? जब मैंने मीठे को मीठा कहा है तो आज तेरे लिए मैं कड़वे को भी मीठा कहूं। जब रोज आप खाते हो, एक दिन ना भी मिले तो ना शुक्रिया अदा करना, शिकवा नहीं करना। अल्लाह करे सबको लंगर मिल जाए। हाँ, और इंशाअल्लाह मिलेगा, इसमें बरकत होगी। और ये सब उनका लंगर, वो कभी खिला के आजमाएंगे, कभी भूखा लौटा के आजमाएंगे। तो दिल थोड़ा नहीं करना है। मौला करीम हम सबको करबला वाला का फैजान से मालामाल फरमाए। फरमाया गया इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। हाँ हाँ, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मज़हब इस्लाम है।
ठीक है जी, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा मजहब हक है, हमारा मजहब वो है जो कायनात को जीने का शूर बख्शता है, हमारा मजहब वो है जो कायनात को अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है। इस्लाम वो है जो तलवार की बुनियाद पे नहीं अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे है। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैलता रहेगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।